प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रिबका और इसहाक की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 24 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई बहने, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब अब्राहम बूढ़ा हो चला था और सारा की भी मृत्यु हो चुकी थी, और अब अब्राहम को इसहाक के विवाह की चिंता हुई। तब उसने अपने एक पुरनीय दास को, जो सबसे विश्वास योग्य तथा उसका पुराना दास था, उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तू मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को न लाएगा। क्योंकि भाइयों बहनों, उस समय अब्राहम कनान देश में रहता था, परंतु वह चाहता था कि उसका पुत्र इसहाक का विवाह उसके ही कुटुंब से हो, जहाँ वह पहले रहता था, जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाली भी एक स्त्री हो। तब इस पर अब्राहम के दास ने कहा कि क्या वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना चाहेगी, कि या मैं इसहाक को अपने साथ उस देश में ले जाऊं। तब इस पर अब्राहम ने कहा कि नहीं, कदाचित तू मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना, परंतु वह परमेश्वर जिसने यह देश मुझे व मेरे वंश को देने का वायदा किया है, वही अपने दूत को तेरे साथ भेजेगा कि तू वहां से इसहाक के लिए एक सुंदर कन्या को ले आए। तब इस प्रकार अब्राहम ने अपने दास को शपथ दी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम मसीह विश्वासियों को भी चाहिए कि हम भी अपने बेटे व बेटियों का विवाह विश्वासियों में ही कराएं, जिससे दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहें तथा उनका वंश भी उद्धार के पिता के राज्य में प्रवेश करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने बेटे बेटियों का विवाह अन्य जातियों में करा दें। ऐसा करने से हम अपनी पीढ़ियों को शैतान के राज्य के लिए सौंप देते हैं। फिर चाहे विवाह में कुछ देरी भी हो, परंतु हमें चाहिए कि हमें कभी भी अन्य जातियों से विवाह संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरन धीरज के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि फिर वह आप ही हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के उत्तम संबंधों को स्थापित करें। हमें उससे ही प्रार्थनाएं करनी चाहिए, एक सच्चे और विश्वासी जीवन साथी के लिए। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि अब्राहम से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात उसका दास बहुत सी भेंटें अपने साथ लिए चला, जैसे ऊंट, सोना और उत्तम उत्तम पदार्थ, और यह सब लेकर वह मेसोपोटामिया में नाहोर के पास पहुंचा। तब वहां यह संध्या का समय था। तब दास ने ऊँटों को एक कुएं के पास बैठाया, और उस समय बहुत से स्त्रियां कुएं पर जल भरने आया करती थीं। तब उस दास ने सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे स्वामी की इच्छा व मेरे कार्य को सफल कर। और उसने इस प्रकार भी प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि वह उसे एक चिन्ह दिखाए, कि वह जान सके कि जो कन्या उसने भेजी है वह परमेश्वर की ओर से है। उसने ऐसा कहा कि ऐसी कन्या भेज जो मुझे भी अपने घड़े से पानी पिलाए, तथा कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। तब मैं जान जाऊंगा कि यह वही कन्या होगी जिसे तूने इसहाक के लिए ठहराया है। इसी चिन्ह से मैं उसे पहचान लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ देखे यही बात कि अब्राहम के दास ने भी सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं लगाई कि मुझे भेजा गया है तो मैं खुद ही कन्या को चुन लूंगा। नहीं, उसने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन परमेश्वर से ही उसे चुनने को कहा और एक चिन्ह भी मांगा। तो हमें भी इसी रीति से हर विषय पर निर्णय लेने से पहले, चाहे फिर वह विवाह संबंधी ही हो, सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वही हमें सही मार्ग और सही व्यक्ति दिखाए, और ऐसा चिन्ह भी दिखाए जिससे हम जान पाए कि ये परमेश्वर की ही ओर से है, जैसा उस दास ने भी उस घड़ी किया। तब आगे हम देखते हैं, ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात उस स्थान पर एक सुंदर कन्या एक घड़ा लिए हुए वहां आई, जिसका नाम था रिबका। और जब वह अपना घड़ा भर चुकी, तब वह दास उसके पास आया और कहने लगा कि अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे।
तब रिबका ने कहा कि ले पी ले। और जब रिबका उस दास को पानी पिला चुकी, तब उसने दास से कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। और रिबका घड़ा भर भर कर ऊँटों को भी पानी पिलाती गई। और वह दास चुपचाप रिबका की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी यात्रा को सफल बना दिया। तो देखा आपने कि सर्वप्रथम प्रार्थना करने का परिणाम, कि जो निर्णय वह दास खुद ले ही नहीं सकता था, उसके लिए जब उसने प्रार्थनाएं की, तब परमेश्वर ने उसके सामने प्रार्थना का उत्तर भी भेज दिया। और यहाँ सीखने व समझने की एक अन्य बात यह भी है कि जब रिबका ने कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रिबका एक मेहनती और परिश्रमी लड़की थी। क्योंकि भाइयों बहनों, यह तो आप सभी जानते हैं कि ऊँटों को पानी पिलाना कोई सरल काम नहीं, यह एक मेहनत से भरा हुआ काम है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। परंतु यहाँ रिबका उस कार्य को करने से थकी नहीं। उसने खुद से ही ऊँटों को पानी पिलाने के विषय कहा, जो कि यह स्पष्ट कर देता है कि वह एक मेहनत करने वाली तथा दया से भरी हुई स्त्री थी, जिसका प्रतिफल यहोवा उसे देने जा रहे थे इसहाक के रूप में। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब रिबका ऊँटों को पानी पिला चुकी, तब उस दास ने आधा तोले सोने का एक नथ निकालकर उसे भेंट में दिया और उसके हाथों में सोने के कंगन भी पहनाए और उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? क्या तेरे पिता के घर में मेरे रहने का स्थान होगा? तब रिबका ने उत्तर दिया कि मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ, और हमारे यहाँ तेरे व तेरे ऊँटों के टिकने के लिए स्थान मिलेगा और तेरे ऊँटों के लिए चारा भी बहुत है। तब उस दास ने फिर से यहोवा को दंडवत कर उसका धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उसके कार्य को सफल किया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें हर कार्य के पूरे हो जाने के पश्चात भी सदा धन्यवाद की प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए। तब फिर रिबका ने जाकर यह सारी घटना अपने माता पिता को सुनाई। तब लाबान ने, जो रिबका का भाई था, बाहर जाकर उस दास को भीतर बुलाया और कहा कि मैंने तेरे व तेरे ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर दिया है। क्योंकि भाइयों बहनों, लाबान ने अपनी बहन के हाथों में सोने के कंगन व सोने की नथ को देखा था, तो उसे लालच भी हुआ, क्योंकि बाइबल बताती है कि लाबान शुरू से ही लालची पुरुष था। इसीलिए वह उस दास को लालच के कारण भी आदर करने लगा। तब रिबका के पिता ने उस दास के आगे जलपान रखा, परंतु उसने कहा कि मैं जब तक कुछ ना खाऊंगा, जब तक मैं अपने यहाँ आने का प्रयोजन ना बता दूं। इससे यह पता चलता है मेरे प्रियो कि वह दास उपवास के साथ यहाँ आया था, जिससे उसका कार्य और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। तो यहाँ हम फास्टिंग प्रेयर की पावर को व महत्व को भी देख सकते हैं। तब उस दास ने रिबका के भाई व पिता को अब्राहम के विषय सब बताया कि उसी ने मुझे यहाँ इसहाक के लिए कन्या लाने को भेजा है। और उसने यह भी बताया कि यहोवा का दूत ही मुझे यहाँ तक ले आया और मेरी प्रार्थना के पश्चात मुझे चिन्ह भी दिखाया कि जो लड़की मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही इसहाक की पत्नी होगी। इस प्रकार मुझे रिबका मिली। और यदि अब तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा करो और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझे बताओ। ऐसा उस दास ने वहाँ बतूएल से व लाबान से कहा। तब बतूएल व लाबान ने यह सब सुनकर उत्तर दिया कि यह यहोवा की ओर से ही आज्ञा है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। रिबका तेरे सामने है, उसी से पूछकर उसे ले जा। यहाँ हम देख सकते हैं कि उस परिवार का भी विश्वास परमेश्वर पर था, इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पर इसहाक की पत्नी होने के लिए उस दास को भेजा था। तब यह सुनकर उस दास ने और सोने के गहने और कुछ वस्त्र भेंट में फिर से रिबका को दी तथा उसके भाई व माता को भी अनमोल अनमोल पदार्थ दिए। तब अगले दिन रिबका के भाई व माता ने रिबका से पूछा कि तू क्या चाहती है, कि इस मनुष्य के साथ जाएगी या नहीं। यहाँ एक बात मुझे अच्छी लगी मेरे प्रियो, उसके घर वालों की, कि उसने रिबका की मर्जी को पूछा। यह नहीं कि अपनी इच्छा व लालच में आकर उस पर अपनी मर्जी थोपना चाहा। यही होना चाहिए हमारा भी व्यवहार अपनी बेटियों के प्रति, कि विवाह से पहले हम उनकी मर्जी को भी जान लें, ना कि अपनी ही मर्जी उन पर थोपें। बस ध्यान रखें यह कि लड़की किसी गलत विचारधारा में ना फंसी हो। बस हमें विवाह से पहले उसकी भी मर्जी जानना आवश्यक है, जैसे वहाँ रिबका के घर वालों ने भी पूछा। तब रिबका ने पूछने पर उत्तर दिया कि हाँ, मैं जाऊंगी।
तब घर वालों ने रिबका को उसकी दाइयों व साथियों के साथ विदा किया और आशीर्वाद दिया कि हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। हालेलुया। तब रिबका अपनी सहेलियों सहित ऊंट पर चढ़कर उस दास के साथ चली गई। तब आगे हम देखते हैं कि मार्ग में दक्षिण देश में वहां इसहाक मिला तथा फिर इसहाक ने अपनी आंखें उठाकर उन ऊंटों के दल को आते हुए देखा। तब रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखकर दास से पूछने लगी कि यह पुरुष कौन है। तब दास ने उत्तर दिया, यही तो मेरा स्वामी इसहाक है। तब रिबका ने अपना मुंह घूंघट से ढांक लिया। तब दास ने इसहाक को रुककर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक ने रिबका को अपने साथ ले लिया तथा उससे विवाह किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति मिली और इसहाक और रिबका का विवाह संपन्न हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह थी रिबका और इसहाक की संपूर्ण कहानी। अब इस कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह है कि हम विश्वासियों को कभी अपने बच्चों को अन्य जातियों में नहीं बिहाना चाहिए, वरन हमें सदा विश्वासियों से ही विवाह संबंध बनाने चाहिए। ऐसा कर ही हम व हमारी आने वाली पीढ़ियां आशीषित बनी रहती हैं। और हमें धीरज के साथ अपने विवाह के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि हमें जीवन साथी परमेश्वर की ओर से ही और उसकी मर्जी से ही मिले। हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वरन हम विश्वासियों को हर विषय के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि वही हमें सही मार्ग व चिन्ह दिखाए। और दूसरी व महत्वपूर्ण बात जो सीखने की वह है कि हमें मेहनती व परिश्रमी होना चाहिए, आलसी नहीं। मेरे प्रियो, जब हम अपने मसीह जीवन में मेहनती व परिश्रमी बने रहते हैं, तब हमें मेहनत व परिश्रम के फल के रूप में परमेश्वर की वाचाएं सिद्ध होती हुई मिलती हैं। जो वायदे परमेश्वर ने हम विश्वासियों से पवित्र शास्त्र के आधार पर किए हैं, वे तभी हमारे जीवन में पूरे हो पाते हैं जब हम परिश्रम और मेहनत में होते हैं। अपने मसीह जीवन में मेहनत जैसे कि प्रार्थनाएं करना, वचन अध्ययन करना, उपवास में बने रहना, प्रभु के कार्यों में लगे रहना इत्यादि, यही है एक विश्वासी जीवन की मेहनत, और जिसका प्रतिफल परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी आशीषों को हमारे जीवन में पूरा करके फिर हमें देता है। जैसे हमने देखा भी यहाँ कि रिबका एक मेहनत करने वाली और परिश्रम करने वाली तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर करने वाली एक कन्या थी, जिसका प्रतिफल उसे इसहाक उसके पति होने के रूप में मिला, जो कि परमेश्वर की एक उत्तम वाचा का पुत्र था, जिसके द्वारा आने वाले वंश भी आशीषित कहलाते और परमेश्वर उससे एक बड़ी जाति बनाता। तो इसी प्रकार भाइयों बहनों, जब हम मसीह जीवन में मेहनत करेंगे तो हमें भी वाचा की आशीषें अवश्य मिलेंगी, जिससे हम भी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यहोवा की एक बड़ी जाति बने तथा हम यहोवा की उस बड़ी जाति की आदि माता या आदि पिता कहलाएं। तो मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें। विश्वासी जन विश्वासी स्त्री पुरुष से ही विवाह करें, अन्य जातियों से नहीं। और सदा हर विषय से पहले सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा व आखिरी महत्वपूर्ण संदेश जो इस कहानी से परमेश्वर हमें प्रकाशन के रूप में आज देता है, वह है मसीह जीवन में अत्यधिक मेहनती व परिश्रमी होना, जिसके परिणाम स्वरूप हम वाचा की आशीषों को प्राप्त कर अपना व अपनी आने वाली पीढ़ियों के भी उद्धार का मार्ग खोलते हैं और परमेश्वर के धाम में सर्वदा प्रवेश करते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।